हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज का टॉपिक है मिररिंग। हम जानते हैं कि मिररिंग एक्सरसाइजेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इनर वर्क करते वक्त हमें इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि मिररिंग हो कहाँ रहा है और कैसे हो रहा है। इसके पहले के वीडियोस में भी मैंने मिररिंग के बारे में एक्सप्लेन किया है, लेकिन आज के वीडियो में और भी ज़्यादा डीप में मैं बताऊँगी, जिसको समझना हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है। मिररिंग मतलब कि काफ़ी लोगों को लगता है कि मैं उनसे प्यार कर रही हूँ, मैं उनका पीछा कर रही हूँ, मैं उनके लिए इतना ज़्यादा फ़ील कर रही हूँ, मैं इतना ज़्यादा अपसेट हो रही हूँ, मैं इतना ज़्यादा ऑब्सेस हो रही हूँ, मैं इतना ज़्यादा अपसेट भी हो रही हूँ उनके लिए, मैं उनके लिए रो रही हूँ अपने पार्टनर के लिए, तो वो मुझे मिरर क्यों नहीं करते हैं। बट यहाँ पे एग्जैक्टली मिररिंग वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। मिररिंग वो है जो आप क्रिएट करोगे अपने लिए, अपने खुद के इनर वर्क में। जब हम बोलते हैं कि इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है, तो इनर वर्क मतलब सिर्फ मेडिटेशन ही नहीं, बल्कि ऐसे प्रैक्टिसेस जो कि बहुत ज़रूरी है। हर एक वो इशू जिसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है हमारे अंदर। मिररिंग को एग्जैक्टली समझना बहुत ज़रूरी है। मिररिंग के टेक्निक्स अलग अलग हैं। टेक्निक्स कौन कौन से हैं उस पर हम बाद में बात करेंगे, बट एक्चुअली मिररिंग होता क्या है इसको समझना भी तो ज़रूरी है। मिररिंग वो है जो कि आपको बिल्कुल ऐसा दिखेगा जैसे कि आप मिरर के सामने खड़े हो। फॉर एग्जांपल के लिए आप एग्जैक्ट मिरर के सामने खड़े हो जाओ, एक बड़े से मिरर के सामने खड़े हो जाओ अभी इसी वक्त जब आप ये वीडियो सुन रहे हो। यदि आप कहीं बाहर हो और मिरर के सामने नहीं खड़े हो पा रहे हो किसी कारण की वजह से, तो उस वक्त आप ना इस वीडियो को फिर से एक बार भी देख लेना और सुन लेना बहुत अच्छे से। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो मैं आज बता रही हूँ। पूरा पूरा सुनोगे तभी प्रॉपरली आपको मिररिंग के बारे में समझ में आएगा, अदरवाइज़ नहीं समझ में आएगा। तो एग्जैक्टली आप मिरर के सामने खड़े हो जाओगे। मैं टेक्निक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एग्जैक्टली आपको मिररिंग होता क्या इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। फिर टेक्निक के ऊपर में भी मैं बात करूँगी कि कौन से टेक्निक्स हम लगा के अपने मिररिंग एक्सरसाइज को कर सकते हैं। एक्चुअली मिररिंग आपके पार्टनर एग्जैक्टली जो मिरर हैं, आपके एग्जैक्ट मिरर हैं, वो मिरर के सामने आप जो आपके घर में जो मिरर है बड़ा सा, वहाँ पे खड़े हो जाओ। एक ड्रेसिंग टेबल या जो भी है आपके पास में, वहाँ पे खड़े हो जाओ और फील करो कि वो जो है ना सामने में जो मिरर है वो मिरर नहीं, आपके डीएम है, खुद दिखाई दे रहे हो। यस, हाँ, आप खुद जो मिरर में दिख रहे हो वहाँ पे मिरर पे कुछ ना कुछ ऐसे दाग दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना। तो उस दाग को मिटाना ज़रूरी है। कुछ ना कुछ धूल वगैरह तो बैठा ही होगा ना इतने दिनों से, तो वहाँ पे आपको धूल मिटाना है। बीच में वो जो धूल है ना, वो दोनों के बीच के ब्लॉकेजेस है जो रियल लाइफ में भी हटाना है। लेकिन कुछ ऐसे दाग होंगे जो कि मिट नहीं रहे हैं। आप ट्राई करना, मिट नहीं रहे हैं, उसको बहुत अच्छे से पानी छिड़क के पोंछना पड़ रहा है, क्लीन करना पड़ रहा, और भी अच्छे से क्लीन करना पड़ रहा है। आप करके देखिए। या दैट इज़ ऑल्सो बहुत बीच के जो वुंड्स हैं आपके अंदर के हो सकते हैं, उनके अंदर के भी हो सकते हैं वो वुंड्स, लेकिन वो बीच में वो सारी चीज़ें वो नहीं हैं। और कुछ दाग आपके ही चेहरे पे हैं जो कि आप अपने मिरर पे मिटाना चाहते हो। मिरर जो आपका पार्टनर है वो नहीं। जो बीच में मैंने जो आपको धूल मिटाने के लिए बोला था, हम इतनी बार धूल मिटा देंगे, लेकिन मिरर जो है आपको फिर भी ये दिखाएगा कि एग्जैक्टली आप कैसे हो। आपके चेहरे पे कोई अगर दाग है फॉर एग्जांपल, या कोई निशान है या कोई तिल है, तो उस वक्त क्या करोगे आप? उस वक्त आप होंगे मिरर को ही पोंछते रहोगे, तो अपने उस दाग को छिपाना नहीं है। से अगर है चेहरे पे कोई धूल है तो उसको मिटा सकते हो तो मिटा दो। नहीं, वो तिल है, वो जन्म से ही आया है, उसको हटा नहीं सकते, और वो आपको पसंद नहीं है फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए बहुत बड़ा ट्रीटमेंट करना पड़ता है। लेकिन वो अगर आपको पसंद है और वो एक्सेप्टेबल है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब तक कि आपकी नज़रों से आपका चेहरा आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपका वो दाग आप एक्सेप्टेबल है, आप जैसे भी हो वो दाग आपको एक्सेप्टेबल है, वो तिल आपको एक्सेप्टेबल है, वो जो भी है वो चीज़ अगर आपको एक्सेप्टेबल है, तो उससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली आपके चेहरे को या आपको।
मतलब कि आपके अंदर का इशू अगर आपको दिखाई देता है और वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपके पार्टनर के अंदर वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही, मतलब रियल में आपको अच्छी नहीं लग रही। ऐसे मतलब कि दाग एक एग्जाम्पल था, जैसे कि अंदर का इशू अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के अंदर ऐसा लगता है आपको कि वो ईगो दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप किसी और को ईगो दिखा रहे हो या खुद को ईगो दिखा रहे हो, इसका चेक करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि आपको ईगो पसंद नहीं है, क्योंकि आपको ईगो पसंद नहीं है रियलिटी में। ठीक है, जैसे कि आपको दाग पसंद नहीं है अपने चेहरे पे, लेकिन आप अगर वो दाग को मिरर पे पोंछने की कोशिश करोगे तो नहीं होने वाला ना। मिरर मतलब आपका पार्टनर, जो बीच में जो भी ब्लॉकेजेस था उसको क्लियर करने के लिए इनर वर्क होता है, उसके टेक्निक्स होते हैं, वो मैं बताऊंगी बीच के ब्लॉक्स की। लेकिन जो मिरर है वो आपका एग्जैक्ट मिरर, जो आपका पति है, आपका कॉस्मिक पार्टनर है, उसको पोंछने से नहीं होने वाला। उसमें कोई चेंज करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दाग जो है वो तिल जो है आपके चेहरे पे है, यदि तो आप अगर वहाँ पे पोंछने की कोशिश करोगे तो नहीं होने वाला, वहाँ पे मिटाने की कोशिश करोगे तो नहीं होने वाला। अगर आपके चेहरे का दाग आपको मिटाना है तो आपके चेहरे का दाग आपको अपने अंदर से मिटाना पड़ेगा, या ट्रीटमेंट करके निकालना पड़ेगा, या धूल है, क्या है, पिंपल है, उस पर काम करना पड़ेगा। पिंपल को हटाने के लिए आपको कुछ नींबू वूम्बू जो भी है घर नुस्खे कुछ लगाने पड़ेंगे, या फिर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करना पड़ेगा, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना पड़ेगा, जो भी है आपका तो वो करना पड़ेगा ना। उसी प्रकार से अगर आपके पार्टनर के अंदर आपको लगता है कि डर है उनके अंदर, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी डर है, और उस डर कौन सा है इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वो डर कौन सा है, किस विषय पे आपको डर लगता है। अगर आपको किसी चीज़ के लिए डर लगता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसी चीज़ के लिए आपके पार्टनर को डर लगता होगा, लेकिन डर का इशू उनके अंदर है। यदि आपको ऐसा लग रहा है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी कोई ना कोई डर का इशू है। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे, वो टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं आपके साथ, तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ में खुद के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो। आप अगर अपने पार्टनर का वैल्यू नहीं कर रहे हो, यानी कि आप खुद का वैल्यू भी नहीं कर रहे हो, या फिर आपके आसपास के लोगों के साथ में आप वैल्यूएबल चीज वैल्यू नहीं दे रहे हो। अगर आप आसपास के लोगों को या किसी और को बहुत ज़्यादा अगर हर्ट कर रहे हो, तो आपका पार्टनर भी आपको हर्ट करेगा, आपको मिरर करेगा कि आपने किसी और को भी हर्ट किया है, ये समझाने के लिए। तो मिररिंग केवल आपके अंदर वाली बात नहीं होगी, बल्कि आप वो भी होगा कि जो आप अदर्स के साथ में एटीट्यूड दिखा रहे हो। आपका पार्टनर अगर आपको एटीट्यूड दिखा रहा है, यानी कि अगर आप किसी को एटीट्यूड दिखा रहे हो तो आपका पार्टनर भी आपको एटीट्यूड दिखाएगा। लेकिन जो आपका लव्ड वन है, मतलब अपना जो बेस्ट लव्ड वन, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है? अपना ही डीएम। लेकिन अगर उसकी जगह पे किसी और को दे रहे हो तो फिर वो नॉट अलाउड, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो जाता है, मिररिंग करते करते हम दूसरों को उस अपने डीएम की जगह देने या स्पेशल बेस्ट को देने की जगह किसी और को दे देते हैं। मिररिंग जो है ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और इसके बारे में मैंने बहुत छोटी सी बातें बताई हैं। सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्लूडेड सेल्फ लव ऑल्सो, दैट इज़ द मिररिंग। बट अपने शैडो वर्क पे भी काम करना भी बहुत ज़रूरी होता है। इनर वर्क में पूरी चीज़ों को इंक्लूड करते हुए मिरर एक्सरसाइज के बहुत सारे टेक्निक्स है, उसको करना ज़रूरी होता है। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियोस में और डीपली बताऊंगी। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल। ये वीडियो बनाने के लिए बहुत मुश्किलें आई थी, या थैंक यू एवरीवन। मैं कल पूरा डिटेल में बताऊंगी।